Hello everyone, I'm Dr. Sanshriti Chauhan, consultant nephrologist and transplant physician at Fortis Hospital, Vasant Kunj, New Delhi. आज हम बात करेंगे CKD and its various stages. किडनी की बीमारी या CKD क्या है? अगर KFT या क्रिएटिनिन की रिपोर्ट या फिर यूरिन में कोई यूरिन रूटीन माइक्रोस्कोपी में कोई अबनॉर्मैलिटी जैसे प्रोटीन लीक, प्रोटीन एंड ब्लड लीक, प्रोटीन ब्लड एंड पस सेल्स 3 महीने से ऊपर अगर रह जाए उसको क्रॉनिक किडनी डिजीज बोला जाता है। या फिर किडनी स्ट्रक्चरली डैमेज्ड हो किसी कारण, श्रंकन किडनीज हैं, छोटी किडनीज हैं, एक्टोपिक किडनीज हैं, मैल रोटेटेड किडनीज हैं और उनके साथ साथ किडनी फंक्शन टेस्ट में भी कोई अबनॉर्मैलिटी आ रही है, 2 वैल्यूज इन अ पीरियड ऑफ 3 मंथ्स, दैट इज 90 डेज, उसको सीकेडी बोला जाता है। सीकेडी की बहुत सारी स्टेजेस हैं, 5 स्टेजेस टू बिगिन विद। स्टेज 1 वो है जिसमें किडनी का जो परसेंटेज फंक्शन है, नाउ आइडियली एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग में हु इज नॉट प्रेग्नेंट, किडनी फंक्शन अप टू 40 इयर्स ऑफ एज, आपका जो GFR है दैट शुड बी अराउंड 120 मिलीलीटर्स पर मिनट। दिस इज एन एवरेज, आदमियों में थोड़ा ज्यादा, औरतों में थोड़ा कम। GFR इंक्रीजेस ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, इसीलिए ये जो हम बात करेंगे ये सारी बात नॉन प्रेग्नेंट फीमेल्स के लिए होंगी। नाउ अगर आपको स्टेज 1 CKD है, उसका मतलब है कि आपका क्रिएटिनिन वैल्यू जो है व्हेन इट इज ट्रांसलेटेड टू द परसेंटेज किडनी फंक्शन या GFR थ्रू एन इक्वेशन जो मोस्ट लैब्स, स्टैंडर्ड लैब्स आजकल करके देती हैं, उसमें आपका परसेंटेज किडनी फंक्शन इज मोर देन 90 मिलीलीटर्स पर मिनट। बट किडनी की कोई और फंक्शनल अबनॉर्मैलिटी है। फंक्शनल अबनॉर्मैलिटी का मतलब या तो यूरिन में प्रोटीन लीक हो रहा है, या यूरिन में ब्लड लीक हो रहा है, या यूरिन में प्रोटीन एंड ब्लड दोनों लीक हो रहा है, बट किडनी का जो परसेंटेज फंक्शन है वो 90 के ऊपर है। इवन देन यू विल बी सेट टू हैव CKD, बट यू विल फॉल इन स्टेज 1। टिपिकली ये पेशेंट्स होते हैं जिनको ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस करके बीमारी होती है, वो होती है जिसमें यूजुअली द अर्लीस्ट साइन इज डैमेज टू द किडनी फिल्टर, जिसके कारण जो आपकी किडनी का बेसिक डिफेंस है अगेंस्ट लीकेज ऑफ प्रोटीन इनटू द यूरिन वो कॉम्प्रोमाइज होता है, वो बैरियर कॉम्प्रोमाइज होता है एंड यूरिन में प्रोटीन लीकेज शुरू होता है। So there is a structural abnormality somewhere in the kidney at the level of the glomerular basement membrane, which is a microscopic structure, जिसके कारण पेशाब से प्रोटीन लीक हो रहा है, बट आपका किडनी का जो क्रिएटिनिन का वैल्यू है वो अभी ठीक है, जिसके कारण आपका GFR जो है वो 90 के ऊपर आएगा। Should you consult a nephrologist at this stage? Most definitely, because if you don't, ultimately the GFR will begin to decline। जैसे जैसे ये ग्लोमेरुलर बेसमेंट मेम्ब्रेन और डैमेज होगी, किडनी को और चोट पहुंचेगी, और जो आपके बाकी के किडनी के यूनिट्स हैं जो नॉर्मल से ज्यादा काम कर रहे हैं वो भी खराब होने लगेंगे, एंड दैट इज व्हेन द क्रिएटिनिन विल बिगिन टू गो अप। द सेकेंड इंपॉर्टेंट स्टेज इज स्टेज 2। These are typically patients जिनका किडनी का काम 60% से 90% के बीच में होता है, that is GFR is between 60 to 89 मिलीलीटर्स पर मिनट। स्टेज 2 CKD के बहुत ज़्यादा लक्षण नहीं होते हैं। टिपिकली शुरुआती तौर पे थोड़ा विटामिन D लेवल्स लो होने लगेंगे, टिपिकली बिलो अ GFR of 80। सो स्टेज 2 CKD जब किडनी का काम 60 टू 89 मिलीलीटर्स पर मिनट होता है, टिपिकली एसिम्प्टोमेटिक स्टेज होती है, बहुत ज्यादा कोई लक्षण नहीं होते हैं किडनी की बीमारी के, कोई ऑब्वियस साइंस एंड सिम्टम्स नहीं होते हैं, और वो तब तक नहीं आते जब तक किडनी का काम 30% के नीचे ना जाए। यूजुअली जो लैब अबनॉर्मैलिटीज होती हैं और जो सिम्टोमेटिक अबनॉर्मैलिटीज होती हैं वो तभी आती हैं जब किडनी का फंक्शन जो है वो 30% के नीचे जाता है। बट अगर आप किसी को जानते हैं या आप खुद एक किडनी के पेशेंट हैं और आप अपना क्रिएटिनिन टेस्ट कराते हैं एंड यू फाइंड आउट दैट यूर इन स्टेज 2 CKD, तो आपको अपना किडनी फंक्शन टेस्ट और यूरिन रूटीन माइक्रोस्कोपी आइडियली विद अ प्रोटीन लीकेज एनालिसिस, आइदर अ यूरिन एल्ब्यूमिन क्रिएटिनिन रेशियो और अ प्रोटीन क्रिएटिनिन रेशियो एवरी 6 मंथ्स कराना चाहिए। टिपिकली स्टेज 2 CKD पेशेंट्स अगर अपना BP वेल कंट्रोल्ड रखें, डायबिटीज कंट्रोल रखें, इफ यू आर डायबिटिक और डायबिटीज के कारण आपको CKD है,
एंड अगर कोई प्राइमरी किडनी की बीमारी है, फॉर एग्जांपल आईजीए नेफ्रोपैथी या कोई ग्लोमेरुलर डिजीज है आपको, अगर आप ये 3 चीजें कंट्रोल में रखें, बीपी, शुगर एंड योर प्रोटीन लीकेज इज अंडर कंट्रोल, सो लार्जली स्टेज 2 इज अ नॉन प्रोग्रेसिव स्टेज। कहने का मतलब है आपका किडनी का काम जितना है उतने पे स्थायी रह सकता है विदाउट एनी प्रोग्रेशन, प्रोवाइडेड ये सब चीजें कंट्रोल में है। अनदर इंपॉर्टेंट थिंग, वेट शुड बी अंडर कंट्रोल, बिकॉज जैसे जैसे वेट बढ़ेगा जो एग्जिस्टिंग किडनी का जो फंक्शन है वो कम होगा, बिकॉज इट विल पुट मोर लोड, टॉक्सिक मेटाबॉलिक वेस्ट प्रोडक्ट लोड फॉर द एग्जिस्टिंग नेफ्रॉन्स इन द किडनी। जो सबसे ब्रॉड CKD स्टेज होती है, which is when majority of the patients are referred to a nephrologist, is stage 3 CKD. Typically, stage 3 CKD is divided into two parts: stage 3A, which is less severe, and stage 3B, which is more severe. 3A जब किडनी का काम 45 से 59 ml per minute के बीच में हो, एंड 3B जब किडनी का काम 30 to 44 milliliters per minute, GFR I'm talking about, GFR 30 to 44 milliliters per minute हो. Stage 3A has to be managed the same way you manage stage 2. कहने का मतलब है keep your blood pressures under tight control. So अगर आप एक young healthy adult हैं and you suffer from CKD, the ideal BP target for you will be less than 120 systolic, लेस देन 80 डायस्टोलिक, ऊपर का बीपी 120 से नीचे, नीचे का बीपी 80 से नीचे। और अगर आप एल्डरली हैं, स्पेसिफिकली 75 से 80 साल की ऊपर की उम्र है, विच इज व्हेन टिपिकली स्टेज 3A CKD डायग्नोज होता है, then the BP target is a little more liberal because हम falls prevent करना चाहते हैं because of low BP. So typically the upper reading should be anywhere between 130 to 140. And the lower reading, the diastolic BP should be anywhere between 85 to 90. अगर आप 130-80 BP tolerate कर सकते हैं, then nothing like it. But if you cannot, the target would be at least get your blood pressure under 140-90 through simple measures like reducing your salt consumption, maybe reducing your water consumption if you are particularly fond of taking a lot of water, and continue to prescribe to or adhere to the medicines जो आपको आपके नेफ्रोलॉजिस्ट या कार्डियोलॉजिस्ट या जीपी ने लिख के दी हैं, बीपी की दवाइयाँ। एंड वन थिंग विच इज ऑफन इग्नोर्ड, घर पे बीपी चेक करिए, आइडियली मेक अ बीपी डायरी, चेक हाउ योर बीपी इज बिहेविंग एट होम, एंड अगर बीपी कंसिस्टेंटली घर पे अनकंट्रोल्ड आ रहा है, देन डोंट वेट फॉर 3 to 6 months बिफोर यू विजिट योर डॉक्टर, विजिट देम सूनर सो दैट योर बीपी कैन कम अंडर कंट्रोल। कोई स्पेसिफिक मेडिकेशंस नहीं होती है स्टेज 3 CKD में, 3A पर्टिकुलरली, क्योंकि बहुत ज़्यादा लक्षण और लैब अबनॉर्मैलिटीज इस स्टेज पे आए नहीं होते हैं। यूजुअली वी एडवाइज कि आप कोई पेन किलर्स ना लें, सेफेस्ट पेन किलर इज टेक पैरासिटामोल और अल्ट्रासेट। कोई भी दवाई स्पेसिफिकली पेन किलर्स लाइक डाइक्लोफेनाक, वोवरॉन, एटोरिकॉक्सिब, निम्यूसिलाइड, ये सब ना लें। आयुर्वेदिक दवाइयाँ यूजुअली बिना जाने कि उनके अंदर क्या है, उनकी केमिकल कॉम्पोजिशन बिना जाने ना लें, बिकॉज दे कैन हैव वेरी बैड इम्पैक्ट ऑन किडनीज विच आर ऑलरेडी कॉम्प्रोमाइज्ड। एंड नेफ्रोटॉक्सिक मेडिकेशंस, स्पेसिफिकली एंटीबायोटिक्स से बचें। ऑलवेज टेल योर डॉक्टर, अगर आपको किसी भी कारण से हॉस्पिटलाइज होना पड़े, दैट यू हैव अ किडनी प्रॉब्लम, आपका GFR इतना है, एंड सो दैट अ नेफ्रोलॉजिस्ट कैन बी कंसल्टेड बिफोर यू आर स्टार्टेड ऑन एनी मेडिसिन। Stage 3B is when things begin to get a bit serious. So a GFR between 30 to 44 milliliters per minute is when we declare that you have stage 3B. एंड स्टेज 3B इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये स्टेज में आपको लैब अबनॉर्मैलिटीज भी दिखनी शुरू होती हैं, जैसे फॉस्फोरस गोइंग अप, पोटेशियम गोइंग अप, एसिड लेवल्स ब्लड में बढ़ने लगते हैं, बीपी बिगिंस टू गो अप, एंड लक्षण जो किडनी की बीमारी के टिपिकल लक्षण होते हैं वो यूजुअली क्रॉप अप होने लगते हैं जब किडनी का काम टिपिकली 45% से नीचे हो। सो हीमोग्लोबिन थोड़ा कम होने लगेगा, अनीमिया जिसको हम बोलते हैं मेडिकल भाषा में, अनीमिया आएगा, फॉस्फेट लेवल्स बढ़ने लगेंगे क्योंकि किडनी का जो इंट्रिंसिक फंक्शन है फॉस्फेट को एक्सक्रीट करना वो कम हो जाएगा। एक पैराथायरॉयड हार्मोन लेवल करके जांच होती है जो मेजॉरिटी नेफ्रोलॉजिस्ट चेक करते हैं एट रेगुलर इंटरवल्स, 3 to 6 मंथली इंटरवल,
उसकी मात्रा बढ़ने लगेगी टू बी एबल टू एक्सक्रीट द फॉस्फेट फ्रॉम द किडनी। सो यूजुअली स्टेज 3B CKD पेशेंट्स जो हैं उनको अपने लोकल नेफ्रोलॉजिस्ट के साथ एवरी 3 मंथ्स फॉलोअप में रहना चाहिए, नॉट लाइक स्टेज 3A एंड स्टेज 2 जहाँ पे आप साल में 1 या 2 बार भी आओ तो चलेगा। बिकॉज 3B में BP कंट्रोल बिकम्स एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, सो टाइट BP कंट्रोल, salt consumption should be reduced to less than 5 grams a day. Activity levels have to be encouraged so that आपका वेट चेक में रहे, आपका बीपी चेक में रहे, एंड इन जनरल गुड लाइफस्टाइल मेजर्स जो हैं वो आपके सीकेडी को प्रोग्रेस करने से, एडवांस करने से रोकते हैं। फोर्थ इज जैसा हमने पहले बात करी कि अवॉइड एनी नेफ्रोटॉक्सिक मेडिकेशंस, किडनी सेफ मेडिकेशंस लें, आयुर्वेदिक दवाइयों से स्पेसिफिकली बचें, विच इज व्हेन मोस्ट पेशेंट्स विल बिगिन टू विजिट आयुर्वेदिक प्रैक्टिशनर्स बिकॉज नॉट एवरीबडी वांट्स टू टेक एलोपैथिक मेडिसिन्स। अगर फॉस्फेट की मात्रा या पोटेशियम की मात्रा या एसिड की मात्रा ब्लड में बढ़ रही है तो आप लोकल जो आपके नेफ्रोलॉजिस्ट हैं वो आपको इनके लिए मेडिसिन प्रिस्क्राइब करेंगे, जो आप जिस डोज में प्रिस्क्राइब करी गई है उस डोज में लें, सो दैट ऑल दीज थिंग्स कैन रिमेन अंडर चेक। एंड व्हेन ऑल ऑफ दीज थिंग्स रिमेन अंडर चेक, आपका क्रिएटिनिन जो है वो चेक में रहेगा एंड इट विल कीप यू फ्रॉम प्रोग्रेसिंग टू द नेक्स्ट स्टेज ऑफ द किडनी डिजीज। The next stage, which is stage 4 CKD, is when the kidney function is severely impaired. So usually ये वो patients होते हैं जिनका किडनी का काम 15 से 29%, 15 to 29 milliliters per minute होता है। यूजुअली ये वो स्टेज होती है जहाँ पे मोस्ट इम्पॉर्टेंटली आपका ब्लड प्रेशर बिगिंस टू गो अप, बिकॉज किडनी का इंट्रिंसिक फंक्शन इतना कम हो गया है। डायबिटिक पेशेंट्स स्पेशली विल एक्सपीरियंस कि उनका यूरिन आउटपुट इस स्टेज में डिक्लाइन होने लगता है एंड दे गेट अनड्यूली फटीग्ड, एक्सेसिवली फटीग्ड एट वेरी वेरी लो लेवल्स ऑफ एक्टिविटी, बिकॉज हीमोग्लोबिन भी 30 GFR के नीचे कम होने लगता है। टिपिकली इस स्टेज में यू विल बी एडवाइज टू फॉलो अप 1 to 3 मंथली, डिपेंडिंग ऑन क्रिएटिनिन कितनी तेजी से बढ़ रहा है या GFR कितनी तेजी से डिक्लाइन हो रहा है। आपकी दवाइयाँ इस स्टेज में काफ़ी सारी बढ़ा दी जाती हैं क्योंकि बीपी, हीमोग्लोबिन, फॉस्फेट, पोटेशियम, एसिड, ये सब के लेवल्स को चेक में रखने के लिए मेडिकेशन का बर्डन बढ़ जाता है। एंड टिपिकली जब आपका GFR 20 के नीचे होता है, दिस इज व्हेन एनी गुड नेफ्रोलॉजिस्ट विल बिगिन टू हैव डिस्कशन अराउंड द स्टार्ट ऑफ रीनल रिप्लेसमेंट थेरेपी। रीनल रिप्लेसमेंट थेरेपी का मतलब है कि किडनी का काम, अंदरूनी काम इतना कम हो चुका है कि फ्यूचर में, वो फ्यूचर 6 मंथ्स हो सकता है, वो फ्यूचर 1 साल हो सकता है, आपको डायलिसिस या ट्रांसप्लांट की ज़रूरत पड़ेगी। एंड इंस्टेड कि ये आप पे एट वंस स्प्रिंग करा जाए, यूजुअली ये डिस्कशंस जो हैं अराउंड रीनल रिप्लेसमेंट थेरेपी, दे बिगिन जब आपका किडनी का काम 20% के नीचे हो। इसका फायदा ये रहता है कि फैमिली, पेशेंट और डॉक्टर का एक दूसरे के अंदर फेथ और ट्रस्ट बिल्डअप होता है। दूसरा फायदा ये रहता है कि टाइमली डिस्कशंस अराउंड रीनल रिप्लेसमेंट थेरेपी हमको ये ऑफर, एक टाइम ऑफर करते हैं जहां हम पेशेंट्स को अच्छे से काउंसिल कर पाएं रिगार्डिंग क्रिएशन ऑफ अ फिस्टुला, अगर उनका फ्यूचर प्लान हीमोडायलिसिस का है, या पुटिंग अ PD कैथेटर अगर वो कभी हीमोडायलिसिस पे नहीं जाना चाहते, पेरिटोनियल डायलिसिस कराना चाहते हैं, और स्ट्रेट अवे प्रोसीडिंग फॉर अ किडनी ट्रांसप्लांट जब किडनी का काम 15% से नीचे चले जाए विदाउट एवर गोइंग ऑन डायलिसिस, जिसको प्रीएम्प्टिव ट्रांसप्लांट बोलते हैं। टिपिकली स्टेज 4 CKD पेशेंट्स के मेडिकेशंस के साथ साथ आपको वैक्सीनेशन भी रेकमेंड किया जाएगा। सो वैक्सीनेशन फॉर फ्लू जो हर साल लगती है, वैक्सीनेशन फॉर न्यूमोनिया जो पहले 2 शॉट्स के बाद आपको एवरी 5 years रिकमेंडेड है, वैक्सीनेशन फॉर हेपेटाइटिस बी, स्पेशली अगर आपके हेपेटाइटिस बी एंटीबॉडी टाइटर्स 10 से नीचे हैं, एंड फोर्थ वैक्सीनेशन फॉर जोस्टर, हर्पीज जोस्टर। सो आपको टिपिकली एक वैक्सीनेशन शेड्यूल दे दिया जाता है, यू हैव टू मेक अ चेकलिस्ट कि आपको कौन कौन से वैक्सीनेशंस लग गए हैं। आइडियली बिफोर स्टार्टिंग डायलिसिस एंटायर वैक्सीनेशन लिस्ट शुड बी कंप्लीटेड। स्टेज 4 CKD एक ऐसी स्टेज है जहाँ पे आप अगर बहुत फ्रेल नहीं है, बहुत सार्कोपीनिक नहीं है, बहुत एल्डरली नहीं है, तो यूजुअली हम इन स्टेजेस में पेशेंट्स को प्रोटीन रिस्ट्रिक्टेड डाइट पे रखते हैं, सॉल्ट रिस्ट्रिक्टेड डाइट पे रखते हैं,
और फ्लूइड रिस्ट्रिक्टेड डाइट पे रखते हैं। स्टेज 4 CKD स्पेशली डाइटरी रिस्ट्रिक्शंस थोड़ी बहुत बढ़ जाती हैं। पोटेशियम 90 मिलीमोल प्रतिदिन से कम, फॉस्फेट 800 मिलीग्राम प्रतिदिन से कम, सोडियम 5 ग्राम से कम। पानी की जो लिमिट है वो डिपेंडिंग ऑन आपको प्राइमरी किडनी की बीमारी क्या है और शरीर में कितना पानी और नमक का मात्रा है, उसके आधार पे 800 ml 1 लीटर 1.5 लीटर तक सीमित कर दिया जाता है। एंड उसके साथ साथ प्रोटीन इंटेक एनीवेयर बिटवीन 0.6 to 0.8 ग्राम्स पर किलो ऑफ योर आइडियल बॉडी वेट रिस्ट्रिक्ट कर दिया जाता है। स्पेशली अगर आप एक यंग हेल्दी अडल्ट हैं, यू आर एबल टू टॉलरेट प्रोटीन रिस्ट्रिक्टेड डाइट्स। And finally, moving on to end-stage kidney disease, which is the final stage of CKD, जहाँ किडनी का काम 15% से कम है। टिपिकली अ टाइम जहां आपको आपसे डिस्कस किया जाएगा अबाउट द स्टार्ट ऑफ डायलिसिस इन फ्यूचर, अबाउट किडनी ट्रांसप्लांट। आइडियली एवरीबडी शुड ऑप्ट फॉर अ किडनी ट्रांसप्लांट, स्पेशली अगर घर में एक ABO कंपैटिबल डोनर अवेलेबल हो, लिविंग किडनी डोनर अवेलेबल हो। बट इन केस दैट इज नॉट अ पॉसिबिलिटी of a fistula, timely creation putting placement of an access like a peritoneal dialysis catheter or a permacath is important. Completing your vaccination schedule is important. And always remember, when a nephrologist is discussing regarding the start of dialysis or kidney transplant, the nephrologist wants the best for you. आपके पेशेंट के लिए और आपके लिए जो सही है, आपको वही एडवाइस दी जाती है। And the nephrologist or the treating physician has the best interest of the patient in mind. Ideally, 90 to 95% patients should straight away undergo transplant, जिसको preemptive transplant कहा जाता है, जहां आपको कभी dialysis ना करके सीधा transplant हो जाए। But India में this is not always a possibility because living kidney donors are not available at the same time as you start discussing transplant, which is why transplant counseling should be initiated when the GFR is below 20 so that it gives family the time to think about voluntary kidney donation. But अगर किडनी की बीमारी के लक्षण इतने एडवांस्ड हैं, पेशाब बहुत कम आ रहा है, शरीर में पानी की मात्रा बहुत ज़्यादा है, BP बहुत ज़्यादा है, सीजर्स आ रहे हैं, हार्ट के चारों तरफ पानी भरा है जिसे पेरिकार्डियल एफ्यूजन बोलते हैं, या फिर शरीर में पोटेशियम या एसिड की मात्रा क्रिटिकली हाई है, या फिर किडनी का अपना काम 8% से भी कम है, दिस इज टिपिकली अ टाइम जब आप डायलिसिस को अवॉइड नहीं कर पाएंगे। एंड डायलिसिस की शुरुआत पेशेंट को भी नहीं, आपको भी बेनिफिशियल होगी बिकॉज इट विल अवॉइड एनी अननेसेसरी हॉस्पिटलाइजेशन। If you want to know more about renal replacement therapy, you can watch our video on the same topic. And if you have any other questions, you can post them in the comment section below. For more such informative videos, please subscribe to the channel.